हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उस नोटिफिकेशन की जो एचपीयू ने अपने वेबसाइट पे रिलीज़ की है 14 अप्रैल 2023। दैट इज़ कल एक नोटिफिकेशन आई है रिलेटेड टू एडमिशन प्रोसीजर में। एचपीयू ने सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है कि कब से कब तक आपको फॉर्म फाइलिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, कब एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न होगा एंड सो ऑन। तो चलो एक एक पॉइंट पे जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एचपीयू के लिए अप्लाई करते हैं और लास्ट ईयर हमने एचपीयू के बहुत सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस किए हुए थे, उन पे भी हम लोग आएंगे, बट उस पे डिस्कशन होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग बात कर लेते हैं सिर्फ इस नोटिफिकेशन पे। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी दैट इज़ एचपीयू, इनका 14 अप्रैल को दैट इज़ कल एक नोटिफिकेशन आया जिसमें इन्होंने एडमिशन प्रोसीजर बताया है और एडमिशन नोटिस दी है। बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो है एमकॉम और हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू द फॉलोइंग एंट्रेंस टेस्ट बेस्ड कोर्सेज अगेंस्ट सब्सिडाइज्ड नॉन सब्सिडाइज्ड सीट्स फॉर द एकेडमिक सेशन 23-24। तो यहाँ देखो, फर्स्ट पॉइंट में ही इन्होंने एमकॉम के लिए मेंशन किया है कि जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो कि एमकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं एचपीयू में, अब वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स फॉर सीरियल नंबर 1 आर अवेलेबल ऑन एचपी यूनिवर्सिटी वेबसाइट। देखो यहाँ पे वेबसाइट मेंशन की हुई है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता फॉर्म कैसे फिल करना है, तो सिंपली इस वेबसाइट पे जाकर के फॉर्म फाइल कर सकते हो, या एक ऑल्टरनेटिव इन्होंने ऑप्शन भी दिया है। कई बार क्या होता है कि जब आप पेमेंट करते हो या आप ओटीपी जनरेट करते हो तो ओटीपी नहीं जनरेट होती है, फोटो नहीं अपलोड होती है, तो उस केस में देखो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर्स मेंशन किया गया है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखो हमारा सीरियल नंबर 1 है, हमें सिर्फ सीरियल नंबर 1 से मतलब है, क्योंकि एमकॉम जो है सीरियल नंबर 1 में है और ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज 29 अप्रैल, मतलब स्टार्ट हो चुका है कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड 29 अप्रैल तक ही आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो जितना जल्दी हो आप फॉर्म फाइल कर देना। नेक्स्ट यहाँ पॉइंट मेंशन किया गया है अबाउट फीस। तो देखो, जो स्टूडेंट्स एमकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए, अगर आप जर्नल कैटेगरी से हो तो 700 फीस है, एंड अदर देन जर्नल हो, कोई भी कैटेगरी में हो तो आपकी फीस होगी 350। यहाँ इन्होंने मेंशन किया है कि 14 अप्रैल आफ्टरनून से आप फॉर्म फिल कर सकते हो, एंड लास्ट डेट है 29 अप्रैल। एडमिट कार्ड्स कब डाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, बट आगे इन्होंने ये ज़रूर मेंशन कर दिया है कि एमकॉम का एग्ज़ाम किस डेट पे कंडक्ट होगा। वेबसाइट नेम दी हुई है, तो इसी वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, चाहे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, चाहे टेलीग्राम पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। The admission to these courses shall be made on the basis of merit in the entrance test or past academic record wherever applicable. But MCOM कोर्स के लिए बात करें तो सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे ही हमारा एडमिशन होता है। The candidate who have passed or have appeared in the qualifying examinations are eligible for admission to above courses and can apply for appearing in the entrance exam. आगे देख लेते हैं। बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको एमकॉम के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। वही चीज़ लिखा है कि अगर बीकॉम की डिग्री है किसी भी फॉर्म में, आइदर बीकॉम ऑनर्स, तो आप एमकॉम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द सब्जेक्ट्स और कोर्सेज एज मेंशनड अबव एट सीरियल नंबर 1, जिसमें एमकॉम भी मेंशन था, फॉर द एंट्रेंस टेस्ट आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स अप टू 29 अप्रैल। क्लियर कि आपके लिए लास्ट डेट क्या है, 29 अप्रैल है, और आपके पास दोनों ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इन दोनों वेबसाइट पे किसी पे भी जा करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। Read the handbook of information carefully before filling the application forms, which is available on the HP University website. तो ये बेसिकली प्रोस्पेक्टस की बात कर रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस में ऐसा कुछ अलग से स्पेशली मेंशन नहीं किया है, बस यही चीज़ मेंशन किया है कि आपके पास जो डिग्री है वो बीकॉम की होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि इसमें एमकॉम के बारे में मेंशन नहीं किया है। एक और इनकी नोटिफिकेशन कल की डेट में आउट हुई है, जिसमें इन्होंने ये मेंशन किया है कि क्या डेट्स हैं, किस डेट्स पे एग्जाम्स कंडक्ट होंगे। अब बेसिकली हम लोग को एमकॉम से मतलब है, तो एमकॉम की बात करें तो 30 मई ये डेट आई है। इस डेट पे आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो अगर आज से देखें तो ओवरऑल हमारे पास 1.5 मंथ्स है प्रिपरेशन के लिए। तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि आप फॉर्म फिल कर सकते हो
14th ऑफ अप्रैल से लेकर के टिल 29th ऑफ अप्रैल जो फीस है वो 700 एंड 350 है, एंड जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा 30 मई 2023, दैट इज़ ट्यूसडे। यही चीज़ें नेक्स्ट नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में मेंशन किया गया है कि एमकॉम में ओवरऑल एमकॉम कोर्स के लिए 40 सीट्स अवेलेबल हैं, प्लस 5 सीट्स हैं सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम में। एंड क्या एलिजिबिलिटी है, मतलब आपके पास बेसिकली बीकॉम की डिग्री है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा भी क्या ऑप्शंस हैं। विद अ मिनिमम ऑफ 48 क्रेडिट्स इन मेजर सब्जेक्ट, 48 credits in 2 minor subjects, 9 credits in compulsory, 1 credit in GI and hobby with aggregate of 106 credit for the award of pass degree। चाहे तो आपके पास ये क्रेडिट्स अगर अवेलेबल हैं तो इस सीक्वेंस में होने चाहिए, या आपके पास बीकॉम ऑनर्स या बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या BA विद कॉमर्स हो, और MA MSc इन इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स हो, तब भी आप एलिजिबल हो HPU में MCOM के लिए अप्लाई करने के लिए। और BA BSc डिग्री विद इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स। एंड लास्ट है डिग्री ऑफ अ फॉरेन यूनिवर्सिटी विच में बी रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट। तो इन चारों में से अगर आपके पास कोई भी डिग्री अवेलेबल है तो आप HPU में MCOM एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। बेसिस ऑफ एडमिशन देखो लिखा है कि द एडमिशन टू द अबव कोर्सेज विल बी मेड स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एंट्रेंस टेस्ट। द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 50 MCQs of 2 marks each. The final merit will be worked out of 100 marks. The duration of the MA and MCOM courses will be 2 academic years spread over in 4 semester. सिंपली ये चीज़ कह रहा है कि आपके पास 50 MCQs होंगे, हर एक MCQ का जो मार्क्स है वो 2 मार्क्स होगा। सो ओवरऑल आपका पेपर 100 मार्क्स का होगा। एंड अगर आपका MCOM में एडमिशन हो जाता है तो 4 सेमेस्टर में आपका एग्ज़ाम कंप्लीट होना है। दैट इज़ जो MCOM का पूरा कोर्स है 2 साल का होता है, ये तो सबको पता ही है। यहाँ देखो कहीं भी नेगेटिव मार्किंग के लिए कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, इसका मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर होगी, मतलब अगर एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क्स मिलने हैं तो उसके लिए हम आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। अभी फ़िलहाल क्योंकि इनका जो प्रॉस्पेक्टस है वो आउट नहीं हुआ है, एज़ पर लास्ट ईयर प्रॉस्पेक्टस हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, डेट्स कन्फर्म्ड है वो भी आपको मेंशन कर दिया है। कुछ भी नया कुछ अपडेट होगा तो वो हम ज़रूर आपको वीडियो के थ्रू अपडेट कर देंगे। तो होपफुली पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि HPU में एडमिशन कैसे लेना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मार्क्स के पेपर होंगे, किस मोड में होंगे, क्वेश्चन पेपर हमेशा कैसे बनेगा, MCQs फॉर्म में ही बनेगा। एंड सिलेबस की अगर बात करें ना, एक पॉइंट यहाँ रह गया मेरा, सिलेबस की अगर बात करें तो वो वही सिलेबस होगा जो आपका पूरा डिटेल कॉमर्स में होता है। मतलब जो बीकॉम में जितने भी सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं वही सब आपको कवर करना होगा यहाँ सिलेबस में। HPU की तरफ से फर्दर अगर कोई भी नोटिफिकेशन होगी, कोई भी अपडेशन होगा तो हम आपको जल्दी प्रोवाइड करेंगे। इस पे हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी HPU पे, उस पे हम लोग डिटेल डिस्कशन कर लेंगे जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स है। बेसिकली मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं वो है 2017, 18, 19, 20, 21, 22 के। तो ये 6 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं हम उस पर डिटेल डिस्कशन कर लेंगे, प्लस एक स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से आपको प्रेपरेशन करनी है, सो दैट आप ये 1.5 मंथ्स में अपनी प्रेपरेशन कंप्लीट कर पाओ। स्टिल अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फॉर्म फिल करने में भी कोई प्रॉब्लम होगी, कोई भी इशू आएगा तो आपको हमने हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है, एज वेल एज आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो।